हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आईपीओ की भरमार है। 2 आईपीओ ऑलरेडी बता चुके हैं किसमें मैं अप्लाई कर रहा हूं, जैसे सोना कॉमस्टार और श्याम मेटालिक्स, करेक्ट। और अब नंबर है किम्स आईपीओ और डोडला डेयरी आईपीओ के बारे में। तो मैं मुकुल अग्रवाल आपका आप ही के यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। जो भी नए लोग हो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन हिट करें, रात के 8:30 बजे के शो से दोस्ती कर ले, क्योंकि ये एक फैमिली शो जहां देते हैं कुछ ट्रेड और हम और हमारा परिवार मिलकर सेकंड अर्निंग कमा सके। और साथ में स्टॉक मार्केट की किसी भी ब्रेकिंग न्यूज के लिए ट्विटर टेलीग्राम से जुड़ जाइएगा। 70,000 से ज्यादा लोग जुड़कर फायदा ले रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं किम्स आईपीओ से। 1973 में ये शुरू हुआ। कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज लिमिटेड, किम्स के नाम से जाना जाता है। आंध्र प्रदेश तेलंगाना में लार्जेस्ट हेल्थ केयर ग्रुप में है। ये इनका जो फोकस है ना, प्राइमरी सेकेंडरी टेरिटरी जो टीयर होता है शहर का, वहां पे 2 और 3 टीयर सिटी में है। साथ में अगर इनके हेल्थ केयर सर्विस की बात करें तो वहां पे ऑन्कोलॉजी, कार्डियक साइंसेज, न्यूरो साइंसेज, गैस्ट्रिक साइंसेज, ऑर्थोपेडिक्स, रेनल साइंसेज, ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन, मदर एंड चाइल्ड केयर पे इनका फोकस है। सबसे प्यारी और अच्छी चीज क्या है, ये जो अपने इस हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं वो लो कॉस्ट है। किसी भी दूसरे हॉस्पिटल से लो कॉस्ट पे रन कर रहे हैं। वहां पर हाई वॉल्यूम हॉस्पिटल चेन विद लो ऑपरेटिंग कैपिटल कॉस्ट, ये अपने आप में एक सैल्यूट वाली बात होती है, क्योंकि हॉस्पिटल्स के खर्चे बहुत होते हैं। वहां पर लो कॉस्ट में चलाना विद हाई वॉल्यूम, ये एक बहुत ही अच्छी बात है। साथ में ड्यू टू जो लोअर चार्जेस हैं इनके, तो लोअर चार्जेस होने के कारण इनका एवरेज रेवेन्यू भी दूसरे प्राइवेट हॉस्पिटल से सही है और रेवेन्यू में मदद कर रहा है। कंपनी अपने कैपिटल कॉस्ट को लो मेंटेन करते हुए आगे बढ़ती जा रही है। अब अगर 31 मार्च 2021 की बात करें तो ये 9 मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल को रन कर रहे हैं, जिसमें 3064 बेड की कैपेसिटी है। अब जैसा कि मैंने बताया कि एपी और तेलंगाना यानी आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में लार्जेस्ट में काउंट होता है। इनके पास हाईली क्वालिफाइड डॉक्टर्स की टीम है, स्ट्रॉन्ग ऑपरेशनल और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, और साथ में एक्सपीरियंस्ड मैनेजमेंट की टीम है। अब क्या है, क्यों ला रहे हैं, तो ये जो आईपीओ ला रहे हैं इनका मकसद है 75% डेट का रीपेमेंट करना। अब यहां पर इनकी आईपीओ की बात करें तो वहां पर 2144 करोड़ का जो आईपीओ है, इसमें जो इनके प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टर हैं जनरल एटलांटिक सिंगापुर, वो पार्शियल एग्जिट ले रहे हैं। उनकी जो होल्डिंग थी 40.9% की थी, वो इसके बाद 20% हो जाएगी। अब यहां पर जो आपके पास फाइनेंशियल है, अगर आप फाइनेंशियल देखोगे आपके स्क्रीन पर, तो 31 मार्च 2020, 31 मार्च 2021 वहां पे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स बिल्कुल डबल हुआ है। लेकिन आप 2019 में देखते हो तो वहां पर लॉस है। यानी जो अगर हम लोग इस नज़रिए से देखें कि अगर कोविड का भी फायदा मिला है तो वहां से भी कुछ गलत नहीं होगा। अब इनका जो आईपीओ है 16 जून को खुल रहा है, 18 जून को बंद हो रहा है। 18 शेयर का लॉट साइज है। आईपीओ प्राइस 815 से 825 का है। जैसा कि बताया 2143 करोड़ का इशू साइज है, जिसमें ऑफर फॉर सेल है 1943, यानी फ्रेश इशू बहुत कम है। ये दिमाग में रखिएगा, क्योंकि मेरा मानना है फ्रेश इशू बहुत कम होता है, वो कहीं पर थोड़ा सा मुझे पर्सनल लेवल पे मजा नहीं देता है। वहां पे जो इन्वेस्टर होते हैं वो अपनी पोजीशन को एग्जिट करते हैं, जैसे कि इसमें बताया जनरल एटलांटिक कर रहे हैं। तो अब इसमें जो इनका ऑपरेशन लेवल पे है वो बहुत अच्छा चल रहा है। अब यहाँ पे अगर ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करें, वो बहुत ही डवाडोल है। डवाडोल यानी लोगों को एक्साइटमेंट देते हुए आकाश पे ले जाता है और वहां से गिरा देता है। 3 दिन पहले ये 0 to 140 पे था और फिर 140 से गिर के 40 to 70 के रेंज में आ गया, यानी बहुत अलग अलग लेवल पे काम कर रहा है। इसका रीजन क्या है, क्योंकि लोग डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं चीजें कैसे करें। एक चीज तरफ अच्छी दिख रही है तो दूसरे साइड स्टेट फोकस बिजनेस दिख रहा है, तो वहां पर ये समझ में नहीं आ पा रहा है कि ये किस तरीके से आगे बढ़ेगा, किस तरीके से, क्या ये पैन इंडिया आएंगे या खुद को सिर्फ एपी तेलंगाना या साउथ इंडिया बेस्ड ही रखेंगे। तो ये वो चीजें हैं जिसके कारण ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बिल्कुल डांस कर रहा है। तो आपको
पता है कि मैं कल रात के 8:30 बजे की वीडियो में बताऊंगा कि मैं अप्लाई कर रहा हूं या नहीं, क्योंकि मैं कुछ और इन्फॉर्मेशन के वेट में हूं। जैसे कि श्याम मेटालिक्स में जब मेरे पास इन्फॉर्मेशन आई तो मैंने क्लियर कट बोला कि मैं श्याम मेटालिक्स अप्लाई कर रहा हूं। तो उसी तरीके से कुछ कोशिश रहती है बेहतर से बेहतर इन्फॉर्मेशन को लाके आपके साथ शेयर करने की, जिससे जब हम अप्लाई करें तो बहुत शांति और अच्छे तरीके से कर सके। और अगर आपको आईपीओ में अपने चांसेस को बढ़ाना है तो ये वीडियो जो स्क्रीन पे दिख रही है इसको जरूर देख लीजिएगा, आईपीओ के चांस बढ़ जाएंगे। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। नेक्स्ट आईपीओ है डोडला आईपीओ, 1995 में शुरू हुआ। डेयरी कंपनी है साउथ इंडिया में। अब ये इंगेजमेंट में है प्रोक्यूरमेंट, प्रोसेसिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, मार्केटिंग ऑफ मिल्क एंड अदर डेयरी प्रोडक्ट। डेयरी प्रोडक्ट क्या? वही कर्ड, बटर, घी, आइसक्रीम, फ्लेवर्ड मिल्क, यही चीज़ होता है। अब इनका जो ब्रांड है डोडला डेयरी है, केसी प्लस है, जिसके कारण ये इंडिया में भी हैं और साथ में ओवरसीज़ में भी हैं। ओवरसीज़ में केन्या, उगांडा जैसे ओवरसीज़ मार्केट में ये काम कर रहे हैं। और जहाँ तक स्टेट में बात करें तो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, तमिलनाडु, महाराष्ट्र इनका मेन सेगमेंट है। यानी अगर मोटा मोटा पकड़ के चलें तो साउथ इंडिया और महाराष्ट्र में इनकी पकड़ है। टोटल इनके पास 13 प्रोसेसिंग प्लांट हैं। अब साथ में जो इनका है लार्जेस्ट प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, लीडिंग डेयरी प्लेयर है साउथ में अगेन किम्स की तरह। डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क इनका बहुत तगड़ा है। क्वालिटी कंट्रोल पे पूरा फोकस कर रहे हैं, जिसके कारण इनका जो कहते हैं चीज़ें बेहतर हैं, कॉस्ट कंट्रोल पे चीज़ें बेहतर हैं, वो ये सब है क्योंकि जो इनका बोर्ड है, इनका मैनेजमेंट है वो बहुत ही स्ट्रांग है। अब बात करते हैं कि आईपीओ क्यों ला रहे हैं, तो वही है जो डेट हैं उनको चुकाना है, साथ में जो जनरल कॉर्पोरेट पर्पस है उसको बढ़ाना है, जो कैपिटल के खर्चे हैं उसके रिक्वायरमेंट पे लाना है। अब बात आता है कि आईपीओ कब आ रहा है, तो आपको पता है कि ये आईपीओ 16 जून को खुल रहा है, 18 जून को बंद हो रहा है। 421 से 428 का इसका आईपीओ का प्राइस बैंड है। और जैसा कि 520 करोड़ का इशू साइज है तो उसमें ऑफर फॉर सेल अगेन 470 करोड़ का है और फ्रेश इशू सिर्फ 50 करोड़ का है। यानी अगेन अगर इस तरीके से देखा जाए कि फायदा लिया जा रहा है मार्केट की इस रैली का, तो मेरी नज़र में कहीं से कुछ भी गलत नहीं है कि रैली का फायदा लेने की कोशिश है, मार्केट के एक पॉजिटिव सेंटिमेंट्स का फायदा लेने की कोशिश है। अब वहीं पर अगर आप इसके फाइनेंशियल को देखोगे तो फाइनेंशियल बहुत अच्छा है, जिसमें 18, 19, 20 जो आपके सामने चल रहा है उसमें 31 मार्च 2018 में 568 मिलियंस में है, 19 में 627 में है, अब 31 मार्च 2020 में 498 में है और 30 सितंबर 2020 का यानी क्या क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 747.78 का। तो ओवरऑल चीज़ें अच्छी है, बेहतर है, आपके सामने है। अब इसमें कहानी ये है कि क्या वैल्यूएशन सही है, तो मेरे हिसाब से वैल्यूएशन फेयर है और फेयर वैल्यूएशन एक सही दिशा में जाता है और इसी के कारण इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम भी बिल्कुल श्याम मेटालिक्स की तरह आग लगा हुआ है, जहां पर 75 टू 80 रुपीज़ प्रीमियम चल रहा था, लेकिन अब बढ़कर वो 160 टू 165 हो चुका है। तो देखने वाली चीज़ है। अगेन कल मैं बताऊंगा कि क्या मैं इसके अप्लाई कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, जिसमें हम अपने प्रोस्पेक्ट को बहुत क्लियर कट रखेंगे। बाकी कंपनी से दोस्ती करा दी है कि कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, क्या फाइनेंशियल है, क्या अच्छा है, वैल्यूएशन सही है या नहीं है, बाकी चीज़ों को हम और भी साथ में करेंगे। तो बस प्यार देते रहिए, लोगों के साथ शेयर कर दीजिए। कल रात के 8:30 बजे के जानेंगे हम अप्लाई कर रहे हैं या नहीं। थैंक यू सो मच।